नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द और अविकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, और उनमें से एक निपात जो अविकारी शब्द माना जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलो चलते हैं निपात की ओर। निपात क्या है मित्रों, उसको आज हम पढ़ेंगे कि यह क्या है, किस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त होता है और वाक्य पर क्या प्रभाव डालता है। जैसे वाक्य है, मेरे साथ श्याम भी चलेगा, मैं दिल्ली ही जाऊंगा। देखो मित्रों, इस वाक्य में भी है, इस वाक्य में जो ही शब्द ये निपात है। क्या है? निपात है ना। जैसे तुम तो पहले भी वहां पर गए थे। अब इसमें भी निपात है, तो भी निपात है ना। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, तब हम लिखते हैं कि वहां हम मात्र कुछ स्थल ही देखेंगे, वहां मात्र कुछ स्थल ही हम देखेंगे। देखो मित्रों, ये वाक्य है मात्र भी, ही, ये वाक्य क्या है? ये जो शब्द है ये निपात कहलाते। भी निपात है, ही निपात है, मात्र भी निपात। जो रेखांकित शब्द है भी, ही, मात्र, ये शब्द किसी शब्द के साथ में लगते हैं तो उसमें क्या एक प्रकार की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी अर्थ में विशेषता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो निपात कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं मेरे साथ श्याम भी जाएगा, मैं तो जा रहा हूं, जाने के साथ साथ विशेषता क्या है? मेरे साथ श्याम भी जाएगा, है ना। मैं दिल्ली ही जाऊंगा, है ना। दिल्ली जाना तो है, लेकिन इसमें विशेषता यानी क्या हुई कि मैं दिल्ली ही जाऊंगा, मैं और कहीं नहीं जा रहा। तो इस प्रकार के जो ये शब्द होते हैं वो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में क्या है कि विशेषता प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। निपात के कुछ प्रकार होते, कई विद्वान कम ज्यादा मानते हैं, लेकिन हम क्या है कि निपात के जो 6 शब्द है जो मुख्य है, तो परीक्षाओं में आते रहते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। तो निपात के प्रकार पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। देखो मित्रों, निपात के जो अगर प्रकार की बात करें, है ना, निपात के प्रकार की बात करें तो हम पहला निपात का प्रकार पढ़ेंगे ही। पहला प्रकार पढ़ेंगे ही। देखो मित्रों, जो ही शब्द है इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम ही जयपुर जाएगा। देखो मित्रों, वाक्य में इसका प्रयोग हुआ, या तो इसमें क्या है कि एक विशेष अर्थ है, श्याम के अतिरिक्त जयपुर और कोई नहीं जाएगा, यानी इसमें एक विशेष अर्थ हो गया। क्या हुआ कि श्याम के अतिरिक्त कोई व्यक्ति जयपुर नहीं जा रहा, यानी श्याम ही जाएगा, श्याम ही यह कार्य करेगा। तो इसका मतलब श्याम ही करेगा और कोई इस काम को करने वाला नहीं है। तो जैसे और देखो, गीता ही सितार बजाएगी। तो मित्रों, इसका क्या है कि ये जो वाक्य है इसके अंदर ही निपात है। इसका क्या है कि अर्थ क्या हुआ, यानी किस प्रकार विशेषता प्रकट कर रहा है। इस वाक्य में गीता सितार ही बजाएगी, यानी गीता सितार के अतिरिक्त कुछ नहीं बजाएगी, यानी गीता ही सितार बजाएगी, यानी गीता ही सितार बजाएगी और कोई सितार नहीं बजाएगा। और ये जो है वो अगर यहां अगर प्रयुक्त हो जाए ही, तो क्या होगा, गीता सितार ही बजाएगी, गीता सितार ही बजाएगी, गीता सितार के अलावा और कुछ नहीं
बजाएगी। यानी जो निपात होते हैं वाक्य में जहां प्रयुक्त होते हैं वहां अपने अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। ये यहां भी प्रयुक्त हो सकते हैं, यहां भी प्रयुक्त हो सकते हैं, इनके प्रयुक्त होने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। दूसरा मित्रों निपात है भी। देखो भी का भी हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मुझे भी खाना खाना है। तो यहां भी है, मुझे भी यानी मुझे भी खाना खाना है या मुझे भी खाना पकाना है। तो हम कह सकते हैं कि मैं और काम कर रहा हूं, इसके साथ साथ मैं खाना भी खाऊंगा। यानी श्वेता भी पिकनिक जाएगी, जैसे श्वेता भी पिकनिक जाएगी। अब देखो भी लगने से इस वाक्य की विशेषता क्या हुई? ये जो श्वेता है वो भी पिकनिक जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि पिकनिक जाने वाली और भी है, लड़कियां तो और भी है, पुरुष है, लड़के हैं, लेकिन उनके साथ साथ श्वेता भी पिकनिक पर जाएगी। और एक वाक्य उदाहरण लेते तो के। तो भी मित्रों क्या है कि निपात शब्द है। जैसे मुझे खेलने जाने तो दो। देखो मित्रों मुझे खेलने जाने तो दो, यानी मुझे रोकने की अपेक्षा आप जाने दो, ये इसका विशेषता हुई। मुझे खेलने तो जाने दो, यानी मुझे रोको मत, खेलने जाने दो, है ना। तुम तो बुद्धिमान बनते हो, जैसे तुम तो बुद्धिमान बनते हो। देखो इस वाक्य में तो मित्रों क्या है? निपात है। तुम तो बुद्धिमान बनते हो। तो यहां हम कह सकते हैं क्या है? तुम तो बुद्धिमान बनते हो। इसकी विशेषता क्या है? यानी और बड़ों के पे स्वयं को क्या है कि है ना बुद्धिमान मान रहा है ना। तुम तो बुद्धिमान बनते हो या तुम तो बहुत बुद्धिमान बनते हो, इन औरों की अपेक्षा अपने आप को थोड़ा बुद्धिमान मान लेना। अब अगला जो है ही भी, तो इसके अलावा भी कुछ निपात है। 3 निपात हो गए। 3 निपात जो मुख्यतः है ना परीक्षाओं में आते रहते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है मात्र। देखो मित्रों मात्र निपात शब्द है। मात्र हमने पहले भी उदाहरणों में मात्र शब्द का जिक्र किया था। और मात्र और केवल ये एक ही भाव को प्रकट करने वाले शब्द है। दोनों एक साथ कभी नहीं आते, जहां एक साथ आते हैं वहां वाक्य शुद्धि होती है। जैसे मुझे पुरस्कार से मात्र 100 रुपए मिले। मुझे पुरस्कार से मात्र 100 रुपए मिले, है ना। यहाँ 100 रुपए जो है ये पुरस्कार की राशि है ना। ये शब्दों में लिख दिया, ये अंकों में। यहाँ मुझे पुरस्कार से मात्र, ये मात्र क्या है? निपात शब्द है। मुझे पुरस्कार से मात्र 100 रुपए मिले, यानी विशेषता क्या है? 100 रुपए के अतिरिक्त न अधिक मिले न कम मिले, पूरे के पूरे 100 रुपए ही मुझे मिले हैं। इसलिए क्या है? ये निपात यानी विशेषता प्रकट कर रहा है। जैसे उसके पास खाने के लिए केवल रोटी है। देखो केवल क्या निपात शब्द है, उसके पास खाने के लिए केवल रोटी है, यानी ये तो वाक्य है, इसमें जो निपात का प्रयोग यानी उसके पास खाने के लिए रोटी है। यह होता तो साधारण सा वाक्य हो जाता, लेकिन केवल लगाने से क्या है कि वाक्य में विशेषता, क्या विशेषता आ गई कि उसके पास रोटी के अलावा और कोई खाने के लिए नहीं, रोटी के अतिरिक्त उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अब एक होता है भर। ये भी मित्रों निपात शब्द है, इसका भी प्रयोग वाक्य में करके देखते हुए रात भर पढ़ता रहा, वह रात भर
पढ़ता रहा। देखो भर शब्द है ये मित्रों निपात है। इसकी विशेषता क्या है? रात भर का अर्थ हुआ इन पूरी रात पढ़ता रहा, इन रात भर पढ़ता रहा। इसकी विशेषता रात भर पढ़ता रहा, इन पूरी रात पढ़ता रहा। दिन भर कार्य करता रहा यानी पूरे दिन कार्य करते रहा। एक मित्र होता तक, ये भी निपात है। इसका भी वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब देखो मित्रों इसमें तक शब्द निपात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तक का प्रयोग करने से इसमें क्या विशेषता आ गई? क्या विशेषता? इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कश्मीर से कन्याकुमारी के अंतर्गत पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो भारत का है। और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं। मुझे उसके बारे में कैसा पता चलेगा? क्योंकि मैं उसे तो जानता तक नहीं, यानी यहां जानता तक का अर्थ क्या होगा? तक ये नहीं, जानता ही नहीं। तो इस प्रकार के अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के उस वाक्य पर जोर दे, है ना, एक तरह का प्रेशर डाले, यानी एक विशेष अर्थ प्रकट करवाए, वो निपात कहलाते हैं। निपात को अव्यय के अंतर्गत माना जाता है। तो मित्रों ये हमारे अविकारी शब्द साथ में निपात कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।